नमस्कार, मैं रविश कुमार। मामला सेना का हो, वन रैंक वन पेंशन की बकाया राशि के भुगतान का हो, फिर भी जवाब बंद लिफाफे में कोर्ट के सामने पेश किया जाए तो यह बात समझ में नहीं आती है। क्या सरकार नहीं चाहती थी कि उसकी वित्तीय हालत का अंदाज़ा देश की सेना और जनता को हो जाए, या वो नहीं बताना चाहती थी कि देश के लिए जान देने वाले सैनिकों को पेंशन की बकाया राशि क्यों नहीं एक बार में दे सकती है? सुप्रीम कोर्ट को कई मौकों पर सील बंद लिफाफे में जवाब देने वाली सरकार को आज करारा जवाब मिल गया। चीफ जस्टिस ने बंद लिफाफा लेने से मना कर दिया। यहां दो सवाल हैं, बंद लिफाफा ही क्यों? दूसरा, क्या वित्त मंत्रालय के पास देश के सैनिकों और अफसरों को एक बार में 28,000 करोड़ रुपए देने के लिए नहीं हैं? दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का दम भरने वाली सरकार आखिर क्यों एक बार में पैसा नहीं दे पाती है? सेना को लेकर भावुकता और मीडिया का शोर कहां चला जाता है? कोई सवाल नहीं पूछ रहा इसे लेकर। जो पैसा 2019 में मिल जाना चाहिए था, वो आज तक क्यों नहीं मिला? इंसाफ के इस सर्वोच्च मंदिर में फैसला सबके सामने होना चाहिए, बहस सबके सामने होनी चाहिए और सारे तथ्य सबके सामने रखे जाने चाहिए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सील बंद लिफाफे में जवाब लेने से मना करते वक्त कह दिया कि हम इस बिजनेस को ही बंद कर देना चाहते हैं, जो न्याय के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है। चीफ जस्टिस ने सील बंद लिफाफे को ठुकराकर केवल केंद्र सरकार को जवाब नहीं दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी रास्ता दिखा दिया, जहां उनसे पहले अदालत ने कई बार सील बंद लिफाफे में सरकार का जवाब स्वीकार किया है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि केवल तभी स्वीकार किया जा सकता है जब मामला सोर्स का हो या किसी का जीवन खतरे में हो। गौर करने की बात है कि चीफ जस्टिस राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या सरकार के लिए सील बंद लिफाफे में जवाब देना बिजनेस हो गया था? हम आज के वीडियो में इस पर बात करेंगे। फ्लैशबैक में उन खबरों को पलटेंगे ताकि आपको पता चले कि 9 साल में जब आप होश में नहीं थे तब क्या क्या आपकी नजरों से गुजर गया। बंद लिफाफे में जवाब दायर करना सरकार का बिजनेस था, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोर्ट की तरफ से भी बंद लिफाफे में जवाब की मांग की गई और यह बिजनेस का रूप धरता चला गया। सेना को पेंशन मिले और इसमें एक पल की देरी हो जाए। अगर 2014 से पहले यह हो गया होता तो कितना हंगामा होता। सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन का बकाया पैसा एक बार में देने का आदेश दिया। इस आदेश में छेड़छाड़ करते हुए रक्षा सचिव ने इसे 4 किश्तों में देने की बात कह दी और आदेश जारी कर दिया। इससे अदालत नाराज हो गई और रक्षा सचिव से लिखित जवाब मांग दिया कि क्या परिस्थितियां थी, लिखकर बताइए। सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया था 20 जनवरी को। कोर्ट ने कहा कि इस आदेश को तुरंत वापस लिया जाए। वन रैंक वन पेंशन लागू कराने के लिए सेना से रिटायर्ड अफसरों ने पहले जंतर मंतर पर महीनों धरना दिया। जब 5 साल पर इसमें बढ़ोतरियां हुई तो वो पैसा पाने के लिए कोर्ट जाना पड़ा। सेना का सम्मान करने वाली सरकार क्या सैनिकों को उनका हक बिना कोर्ट के आदेश के नहीं दे सकती थी? बंद लिफाफे में जवाब देकर वो किसकी हालत पर पर्दा डाल रही थी? कोर्ट ने कहा कि वैसे भी यह मामला आदेश को लागू करने से संबंधित है, इसमें सील बंद लिफाफे में जवाब देने की क्या बात है। आज की सुनवाई में कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी से कहा कि जो आदेश हैं उसके बारे में बताइए, कैसे लागू करेंगे और यह जवाब याचिकाकर्ता को दीजिए। तब उन्होंने कहा कि यह सीक्रेट है। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं सील बंद लिफाफे में जवाब स्वीकार करने के खिलाफ हूं। हम जो देखते हैं वो ये नहीं देख सकते। यह न्याय के नियमों के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। अदालत में पारदर्शिता होनी चाहिए। वन रैंक वन पेंशन की बकाया राशि का भुगतान हमारे आदेश के अनुरूप ही होगा। 2019 में वन रैंक वन पेंशन की समीक्षा हुई, उसके तहत जो बढ़ी हुई राशि थी वो नहीं दी गई। 2023 है
यह मामला कोर्ट में चला गया, तब कोर्ट ने आदेश दिया कि बकाया राशि एक बार में दीजिए। सरकार आखिर यह पैसा क्यों नहीं दे पा रही है? जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच पूछती रही कि किस तरह से पैसा दिया जाएगा, प्लान बताइए। तब अटॉर्नी जनरल ने पढ़ना शुरू किया, मगर चीफ जस्टिस ने लगता है चालाकी भांप ली और कहा कि पेंशन भोगियों की संख्या 6 लाख है। 4 लाख पेंशन